अब हम पढ़ते हैं सिस्टम ऑफ मासेस टाइड बाय स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी ये स्ट्रिंग के बारे में बात की जाएगी तो यहाँ पर आपको सबसे पहले पता है कि स्ट्रिंग में एक टेंशन रहता है, तो टेंशन इन स्ट्रिंग। अब ये टेंशन इन स्ट्रिंग है क्या? अब देखिए, स्ट्रिंग जो आपके पास होती है वो आपके पास एटम से बनी होती है, और एटम्स के बीच में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होते हैं। ठीक है, और जब इस स्ट्रिंग को स्ट्रेच किया जाता है तो ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेज एक्ट और रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ इसकी डेफिनेशन। इट इज एन इंटरमोलिकुलर force between stretched. Okay, so tension in a string is an intermolecular force between the atoms of a string which acts or reacts when the string is stretched. Okay, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। देखिए, जब भी आपके पास कोई दो मासेज हैं, ठीक है, जैसे कोई दो मासेज हैं उसको स्ट्रिंग से अटैच किया गया, ठीक है, ये मास m1 और ये आपके पास मास m2, ठीक है, और यहाँ पर इस तरीके से इस साइड फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो माना जाता है कि जो स्ट्रिंग आपके पास वो इनएक्सटेंसिबल है, ताकि जो आपके पास जो मैग्नीट्यूड आई एक्सेलरेशन का, ठीक है, जितने भी नंबर ऑफ मासेस अटैच्ड हैं स्ट्रिंग से, एक और आपके पास स्ट्रिंग अटैच हो सकती थी, ठीक है, उससे एक और मास अटैच हो सकता था, तो उन सब का आपके पास एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा। तो स्ट्रिंग इज अज्यूम टू बी इनएक्सटेंसिबल, ये इनएक्सटेंसिबल अज्यूम की जाती है, इनएक्सटेंसिबल अज्यूम की जाती है। ठीक है, इनएक्सटेंसिबल, सो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ एनी नंबर ऑफ मासेस, हियर वी हैव टू मासेस m1 एंड m2, for any number of masses connected through string is always same। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन will always remain same। और दूसरा पॉइंट यहां पर हमारे पास आता है, दूसरा पॉइंट यहां पर अगर इनएक्सटेंसिबल कहा गया है, ठीक है, पहला पॉइंट लिख देता हूं मैं, इनएक्सटेंसिबल है तो एक्सेलरेशन सेम है। ठीक है, अब देखिए, स्ट्रिंग आपके पास एक्सटेंसिबल भी हो सकती है। ठीक है, अगर आपके पास स्ट्रिंग एक्सटेंसिबल है, ठीक है, मेंशन ही कर दिया अगर कि आपके पास स्ट्रिंग एक्सटेंसिबल है, तो आपके पास यहां पर एक्सेलरेशन डिफरेंट होगा फॉर द डिफरेंट मासेस। ठीक है, क्योंकि जिस हिसाब से आपके पास स्ट्रिंग स्ट्रेच होगी उस हिसाब से इनका एक्सेलरेशन डिसाइड होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास इसके अंदर कहा जाता है कि स्ट्रिंग मासलेस होती है, स्ट्रिंग मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस, सो दैट टेंशन थ्रू आउट द स्ट्रिंग रिमेन सेम, जिसकी वजह से आपके पास थ्रू आउट द स्ट्रिंग टेंशन आपके पास सेम रहती है, सो दैट टेंशन थ्रू आउट द स्ट्रिंग रिमेन सेम। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर आपके पास स्ट्रिंग मासलेस तो है पर आपके पास बट नॉट फ्रिक्शनलेस नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, आपके पास एट एवरी कॉन्टैक्ट टेंशन चेंजेस, एट एवरी कॉन्टैक्ट टी चेंजेस। ठीक है, अब जैसे कि पहले वाले का, तो जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं कि आपके पास ये कोई पुली है, ठीक है, ये आपके पास यहाँ पर ऐसे, ठीक है, ये मासलेस और फ्रिक्शनलेस स्ट्रिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या है, टेंशन सेम है, देखिए टेंशन सेम है आपके पास। ठीक है, और नेक्स्ट इसके अंदर क्या केस ले सकते हैं आप, कि आपके पास यहाँ पर मासलेस स्ट्रिंग तो है पर आपके पास यहाँ पर फ्रिक्शनलेस नहीं है। ठीक है, ये फ्रिक्शनलेस नहीं है, तो आपके पास जैसे ये मास अटैच्ड है, तो यहाँ पर आपके पास जो टेंशन आपको देखने को मिलेगी वो अलग अलग देखने को मिलेगी, ये T2, ये यहाँ पर T1। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट पे चलते हैं। फिफ्थ पॉइंट आपके पास, अगर स्ट्रिंग आपके पास लाइट नहीं है, इज नॉट लाइट, स्ट्रिंग इज नॉट लाइट, टेंशन एट ईच पॉइंट विल बी डिफरेंट, और ये टेंशन आपके पास किसके ऊपर डिपेंड करेगी, विल बी डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन द एक्सेलरेशन ऑफ स्ट्रिंग, विल बी डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन द ए ऑफ स्ट्रिंग। आपके पास जैसे देखिए, ये आपके पास मास है 6 पॉइंट, ठीक है, अब इसके ऊपर फोर्स लगाया जा रहा है, कोई पर्सन है, ठीक है, वो इसे पुल कर रहा है, ठीक है, वो इसे पुल कर रहा है इसको, ठीक है, किसी फोर्स से पुल कर रहा है, इस मास m को फोर्स से पुल कर रहा है, ये स्ट्रिंग है आपके पास। ठीक है, तो देखिए, अगर एक मैन पुल कर रहा है स्ट्रिंग को फ्रॉम द अदर एंड विद सम फोर्स, द टेंशन विल बी इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स, तो टेंशन यहाँ पर इक्वल होगी टू द अप्लाइड फोर्स, सो T इक्वल्स टू F। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द मोशन ऑफ द पुलिंग एजेंट, वो डिपेंड नहीं करता कि उसको कैसे खींच रहा है। ठीक है, अगर जिस फोर्स से वो खींच रहा है और वो स्ट्रिंग को खींच रहा है तो फोर्स इक्वल्स टू टेंशन हो जाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द वेदर द बॉक्स विल मूव और नॉट, मैन विल मूव और नॉट। ठीक है, तो इन चीजों का भी ध्यान रखिएगा। इररिस्पेक्टिव, देखिए किस चीजों पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द मोशन ऑफ द पुलिंग एजेंट। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द मोशन ऑफ द पुलिंग एजेंट, एक इररिस्पेक्टिव ऑफ द बॉक्स वेदर मूव और नॉट, और मैन विल मूव और नॉट। ठीक है, 7 पॉइंट। जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो वहां पर पहली बात तो स्ट्रिंग तो आपने मासलेस ही अज्यूम करनी है। ठीक है, स्ट्रिंग तो आपने मासलेस ही अज्यूम करनी है, और जो भी आपके पास फोर्स लगेगा, जिस फोर्स से इसको पुल किया जाएगा स्ट्रिंग को, और तो जब भी आपके पास जो फोर्स लगाया जाएगा तो फोर्स इज इक्वल टू द टेंशन। तो
तो देखिए जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो स्ट्रिंग को अज्यूम करके चला जाएगा कि स्ट्रिंग आपके पास मासलेस है, जब तक कि वहाँ पर स्टेट नहीं कर देता कि वो मासलेस नहीं है। तो जब तक वो वहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ तो हम मासलेस ही इसको अज्यूम करके चलेंगे। तो इस केस में आपके पास जो टेंशन होगा हर एक पॉइंट पर वो सेम होगा, ठीक है। और वो किसके इक्वल होगा? इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स, जैसे कि हमने पिछली बार में देखा था, ठीक है। तो इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स होगा। अब देखिए अगर आपके पास जो स्ट्रिंग है वो उसका मास है, स्ट्रिंग हैज मास, इफ स्ट्रिंग हैज मास, तो हर एक पॉइंट पर आपको टेंशन डिफरेंट देखने को मिलेगी। और जो मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम आपके पास अप्लाइड फोर्स के पास होगी, यहाँ पर आपके पास मैक्सिमम होगी, और मिनिमम आपके पास एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगी, ठीक है। एट द एंड थ्रू विच द फोर्स इज अप्लाइड देयर इज अ मैक्सिमम टेंशन एंड मिनिमम एट द अदर एंड कनेक्टेड टू द बॉडी। ओके, 8th पॉइंट इसके अंदर आप किसी स्ट्रिंग को आप उसके एंड से स्ट्रेच कर रहे हैं किसी फोर्स एफ से, ठीक है। तो फोर्स एफ अप्लाइड हो रहा है उसके एंड्स पे, तो जो टेंशन प्रोड्यूस होगी वो उसका मैग्नीट्यूड आपके पास इक्वल होगा टू दी अप्लाइड फोर्स, और वो आपके पास डायरेक्टेड इनवर्ड होगी, ठीक है। डायरेक्टेड इनवर्ड होगी वो, ठीक है, एंड अपोजिट टू दैट। ओके, नेक्स्ट अब आपको ये तो पता है कि हर एक स्ट्रिंग आपके पास एक मैक्सिमम टेंशन बियर कर सकती है, और टेंशन को अगर लगातार बढ़ा दिया जाए स्ट्रिंग के अंदर तो वो क्या करेगा? ब्रेक कर जाएगा एक सर्टेन लिमिट के बाद, ठीक है। सो द मैक्सिमम टेंशन विच a string can bear without breaking is called breaking strength. It is finite for a string and depend on its material and dimension. तो ये आपके पास किसके ऊपर डिपेंड करता है? मटेरियल एंड डायमेंशंस के ऊपर ही डिपेंड करता है। 9th पॉइंट, मटेरियल एंड डायमेंशंस के ऊपर डिपेंड करता है, मटेरियल एंड डायमेंशंस के ऊपर, कि आपके पास उसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कितनी है। ब्रेकिंग स्ट्रेंथ वापस बताया तो द मैक्सिमम टेंशन, द मैक्सिमम tension which a string can bear without breaking called breaking strength, ठीक है।